Hi friends, wishing you all a very happy International Yoga Day. योग या योगा ये शब्द हम भारतीयों के लिए कुछ नया नहीं है, मगर इसे जागतिक मान्यता मिली 2015 में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाने का डिसाइड किया। योग की उत्पत्ति हमारे हिंदुस्तान में ही हुई है। भगवान शिव या श्री आदि योगी शिवा को सबसे पहले योगी माना जाता है, जिन्होंने इस योग की कला को सप्तऋषियों को सिखाया और सप्तऋषियों के द्वारा पूरे जगत में फेमस हुई। इसलिए हमारे भारत की देन है ये पूरे जहान को। भगवत गीता के अनुसार भी योग एक राह है खुद से खुद को पाने की, कनेक्टिंग टू योर ट्रू सेल्फ, अपने आप को खोजने की। तो चलिए खोजते हैं स्वयं को। हर समस्या का समाधान है योग। योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ाव या यूनियन। इसलिए योग के द्वारा हम खुद को भगवान से, यूनिवर्स से और अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से जोड़ सकते हैं। बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि योग का मीनिंग सिर्फ डिफरेंट पोजेस या डिफ़िकल्ट पोजेस या आसन होता है, जिन्हें योगासन भी कहा जाता है, मगर ये सत्य नहीं है। योग के 8 मार्ग हैं, जिसे अष्टांग योग से हम जानते हैं, और इनमें से ही सिर्फ एक मार्ग है आसन। पूरा योग सिर्फ आसनों से नहीं बना। अष्टांग योग में सबसे पहले 3 क्रम हमें अपने शरीर से संबंधित कठिनाइयों पे विजय प्राप्त करने में मददगार हैं। इसमें सबसे पहला है यम या संयम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन या योगासन। अगले 4 योग के स्टेप्स या अगले 4 योग की धाराएं जो हैं, वे हमें मदद करते हैं अपने मन से जुड़ने की। इसमें सबसे पहला है प्राणायाम, अगला है प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, और फिर आता है ध्यान, जिससे हम अपनी 7 चक्रों को संतुलित कर सकते हैं। आखिर में अष्टांग योग में सम्मिलित किया गया है समाधि को। कई लोग समाधि को मृत्यु मानते हैं, मगर ये सच नहीं है। समाधि का अर्थ है शून्य, अ स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस, जहाँ पे आपके मन में दूसरा और कोई विचार ना आए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इन फैक्ट दिस इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट थॉटलेसनेस वेयर आप सिर्फ अपने आप के साथ हैं, अपने अंतरात्मा के साथ। और जब हमारी अंतरात्मा उस स्टेज पे पहुंचती है, जब हम कनेक्ट कर सके यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी से, तब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। हमें बस उस कॉस्मोस की, उस एनर्जी को, जिसका एक पार्ट हमारे खुद के अंदर है, उसे जागृत करना है, कॉस्मोस से खुद को जोड़ना है, और बस फिर हम जो चाहें वो मांग सकते हैं, एंड यूनिवर्स विल मेक इट पॉसिबल दैट वी गेट इट। हमें नहीं पता ये कैसे पॉसिबल होगा, उसे पॉसिबल करने की जिम्मेदारी अब हमारी नहीं, बट यूनिवर्स की हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, यूनिवर्स की एनर्जी जितनी पावरफुल है, उतनी और किसी की नहीं, न किसी भगवान की, न किसी शैतान की। ये तो वर्ड्स हैं जो हमने बनाए हैं, इंसान ने बनाए हैं, वरना सब कुछ बस एक एनर्जी है, बस एक कॉस्मोस है। वही एनर्जी जो हर एक इंसान के अंदर बसती है, वही एनर्जी जो हमें ज़िंदा रखे हुए है, वही एनर्जी जो हमारे इस शरीर को छोड़कर जाती है जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। सो इनफैक्ट योग एक राह है उस एनर्जी के स्रोत का। आयुर्वेद के अनुसार भी अगर हम योग का नियमित पालन करें, तो इंसानी शरीर के
तीनों समस्याएं, वात, पित्त और कफ, इनसे निजात पाया जा सकता है, जिससे कि अल्टीमेटली हमारी बॉडी एक स्ट्रेस फ्री जोन में चली जाती है, जहां हम रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानते, तो अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए, खुद को रिलैक्स्ड फील करवाने के लिए तो योग कर ही सकते हैं। और योग निद्रा एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हमें रिजुविनेट करता है, हमारी सारी थकान को दूर करता है बस कुछ ही मिनटों में। सो व्हाई नॉट ट्राई दिस। चलिए आज एक प्रण लेते हैं इस इंटरनेशनल योगा डे के दिन कि हम अपने शरीर का, अपने मन का स्वयं ध्यान रखेंगे, इसे ऊर्जावान बनाए रखेंगे और किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को हमारे माइंड को कंट्रोल करने नहीं देंगे। हम एक बैलेंस्ड कनेक्शन बनाएंगे हमारी माइंड और बॉडी के बीच, जो अल्टीमेटली हमें एक आंतरिक और आत्मिक सुख प्रदान करेगा। हमारे देश में, भारत में तो ये सब कई सदियों से प्रचलित है, पर वो कहते हैं ना, जब तक एक ठप्पा नहीं लगता तब तक लोग मानते नहीं हैं। 2017 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नियमित और स्लो ब्रीदिंग पे रिसर्च करके ये पाया कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं। उसके बाद लोगों का योग पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित होने लगा जब ये रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए। जब भारत में ये लोग किया करते थे, जब योग कोई करता था, तब बहुत से ऐसे भी कई इंसान होते थे, आज भी होंगे, जो ये मानते हैं कि क्या ये सदियों पुरानी सी चीज़ों में बिलीव करते हो। बट नहीं, ये सदियों पुरानी चीज़ें नहीं, ये कई अंतराल से चली आ रही और विकसित हो रही एक परंपरा है। योग इज़ अ वे ऑफ लाइफ। योगा इज़ द रूट टू सेल्फ। Wishing you all once again a very happy International Yoga Day. योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। See you in the next video. Until then, do take care of yourself. और हाँ, आपके अपने इस चैनल सचिशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।